नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में 3 दिनी सांसदों विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। समापन सत्र में यहां राजनाथ सिंह ने मौजूद जनप्रतिनिधियों को प्रेम से बोलने की हिदायत और नसीहत दी। शिष्टाचार का पाठ पढ़ा गए राजनाथ सिंह। वहीं सत्र की शुरुआत में अमित शाह ने बार बार गलती न करने की नसीहत दी थी। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बनाकर काम करने का पाठ विधायकों और सांसदों को पढ़ाया था। 3 दिनी सत्र में योग, प्रार्थना, नवाचार, संवाद कौशल, मीडिया के साथ संवाद, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के गुर भी सिखाए गए। पचमढ़ी में भाजपा के कैंप के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तो पचमढ़ी की पाठशाला में देखिए स्क्रीन पर है क्या कुछ खास हुआ। और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने ऑफिस मैनेजमेंट पढ़ाया, मोबाइल मैनर और सामाजिक शिष्टाचार की सीख दी, स्टाफ चयन सोच समझ। देखिए ये बहुत बड़ा मसला था कि स्टाफ जो मंत्रियों का होता है वो दागदार नहीं होना चाहिए। पहले भी कवायद उठ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही। तो चलिए पहले हम आपको अपने जो गेस्ट हैं उनका परिचय करा दें, फिर हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ गुंजन चौक से हैं। हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए गुंजन जी को दूसरी जगह भी जाना है, इसलिए उनसे पहला कमेंट लेते हैं। और प्रतिभा विक्टर जी कांग्रेस से हैं और डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार। तो गुंजन चौक से जी, ये जो पचमढ़ी का चिंतन मंथन प्रशिक्षण शिविर है, कितने दूरगामी संदेश छोड़ गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब जब नाम आता है तो सेवा, सुशासन, संकल्प और समर्पण, अगर ये 4 शब्द का कहीं चरितार्थ होता है तो वो अगर पूरे देश और दुनिया में सबसे संगठित, सबसे सुशासित और सबसे सशक्त पार्टी कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो उसके पीछे कारण, वो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनता ने जो भरोसा उन पर दिखाया है और कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, वही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। यहाँ एक परिवार के रूप में ये सम्मिलित होकर विचार विमर्श करके नीति के तहत सभी फैसले लेते हैं और सबका विजन एक, वो विजन है कि हमारे जनता का कल्याण होना चाहिए। हमारी जो कार्य पद्धति है सर, वो कार्य पद्धति में ही जनता जनार्दन उसका एक मूल रूप है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास में यकीन रखते हैं और उसको हमेशा चरितार्थ भी करते हैं। चरित्र, मूल्यों और क्षमताओं के जब विकास की बात आती है, हम उसको भी चरितार्थ करते हैं। हम हमारे भारत के सनातन पे भी जोर देते हैं, संस्कृति को भी ध्यान रखते हैं, संस्कारों को भी ध्यान रखते हैं, विरासत का भी उल्लेख करते हैं, हमारे इतिहास को भी दोहराने की हम बात करते हैं। जो महापुरुषों का जो शौर्य, जो इतिहास रहा है उसको भी याद करते हैं और इसके साथ हम विकास की गंगा बहाते हैं। तो यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। कांग्रेस जहां कार्यकर्ताओं को अपमानित करती नजर आती है, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई करते नजर आते हैं, कभी गद्दार कहते हैं, कभी स्लीपिंग सेल कहते जैसे शब्दावली से संबोधित करते हैं, जहां लक्ष्मण सिंह जी जैसे एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से निकाल देते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी की चापलूसी नहीं करते। तो जो नेहरू और गांधी की चापलूसी नहीं करता उसको कांग्रेस में जगह नहीं, वहां कार्यकर्ता का सम्मान नहीं। 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 बड़े नेता। गुंजन जी, 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 बड़े नेता। अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि तोल मोल के बोलिए, कोई गलत बयानबाजी ना हो और बयानबाजी हो भी एक आध बार की माफ, इसके बाद दोबारा दोहराया ना जाए। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें जनप्रतिनिधि। तीसरी बात, राजनाथ सिंह आते हैं तीसरे दिन और कहते हैं कि प्रेम से बोलिए, मीठा बोलिए और हिदायत वही कि स्टाफ भी आप अच्छे से रखें। तो क्या ये शिकायतें पहले से मिल रही थी संगठन को, कुछ गड़बड़ियां थी, अब सुधार होगा? देखिए, इस तरह मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी। यहाँ पर विजन एक ही है कि जनता विजन में सबके होनी चाहिए। यहाँ कार्यकर्ताओं को जो भी चीज सिखाई जाती है कि आपको अपने संस्कार संस्कृति को भी ध्यान में रखना है और आपका जो विजन है वो जनता के कल्याण के लिए आप यहाँ पे हैं। तो जनता के इर्द गिर्द जितनी संबंधित जो विचारधारा है उसको हमारी कार्य पद्धति में हम कार्यकर्ताओं को उसको बार बार एक जन सेवक के रूप में भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपने देखिए भाजपा की उपलब्धियां बता दी, आप जी
में नहीं, एक जन सेवक के रूप में हर एक ठीक है, कार्यकर्ता चलिए काम प्रतिभा करता है। विक्टर जी से कमेंट ले लेते हैं। प्रतिभा विक्टर जी देखिए, बड़ी उपलब्धियां बता रही हैं। गुंजन चौक से जी कह रही हैं हमारी अनुशासन की पार्टी है, आप लोग अनुशासन तोड़ते रहते हैं, आप लोग कार्यकर्ताओं का मोल नहीं समझते, हम हर कार्यकर्ता को गढ़ते हैं, ये कह रही हैं गुंजन जी। जी देखिए, जो अभी का जो शिविर लगाया गया है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से है और इनको सत्ता की लत लग गई है, इसलिए भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, सभी को बड़ा एक कहेंगे कि गुरूर सा आ गया है, क्योंकि इनकी भाषा में नम्रता अब दिखती नहीं है, व्यवहार जनता से अच्छा करते नहीं है, क्योंकि इनके मंत्री ही जनता अगर काम लेके जाए तो भिखारी बोल देती है। आचरण की बात तो हम सब जानते ही हैं कि कभी नेता सेना को नतमस्तक कर देते हैं प्रधानमंत्री जी के कदमों में, कभी सेना अधिकारियों को आतंकवादी की बहन बोल देते हैं, कई सड़कों पे से इनके वीडियो ऐसे बना देते हैं कि सुर्खियां बटोरने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो आचरण हो, भाषा हो या व्यवहार हो, ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। कितनी भी अनुशासन की बात पचमढ़ी शिविर के बाद सुधार दिखेगा कि आपको उम्मीद है? देखिए, वो तो 3 दिन का राग है, फिर बाद में तो मुझे लगता है कि वही वाला इनका राग शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर अमित शाह जी क्यों बोलते कि तोड़ मोड़ के बोलिए आप, मोहन यादव जी क्यों बोलते कि क्यों तालमेल बना के चलना है अधिकारियों के साथ में, राजनाथ सिंह जी को क्यों बोलना पड़ता है कि आप प्रेम से बोलिए जनता से, क्योंकि बड़े इनके जो केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता है बड़े, उनको अनुशासन की क्लास लेनी पड़ रही है, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है मध्य प्रदेश ये सवाल है, इसका जवाब जरूर ले लेते। गुंजन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए कि बड़े नेताओं को क्यों बोलना पड़ रहा है ऐसा। चलिए, गुंजन जी तो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उनकी कहीं कोई मीटिंग है, उनका फ़ोन भी आया था। चलिए, तो हम चर्चा को आगे जारी रखते हैं। जी जौहरी साहब, क्या कहेंगे इस पूरे प्रशिक्षण शिविर पर, ये क्लास और क्लास में ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी प्रतिभा विक्टर जी ने सवाल ही पूछ लिया था गुंजन जी से? देखिए, ये निश्चित ही पूरे बीजेपी के जो नेता हैं, जो बड़े कार्यकर्ता हैं, जो भी उसमें रहे, वो सब बहुत चार्ज होके आए हैं। जैसा कि हमने गुंजन जी को देखा, ऐसा ही फैक्ट बीजेपी के हर नेता में दिख रहा है इस समय। पर प्रतिभा जी का कहना सही है कि कब तक इफेक्ट रहेगा वो एक देखने वाली बात है। अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक देखिए, एक बात है कि जो जनता से प्रेम से बोलने वाली बात है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जनता 5 साल में एक बार उसको मौका देता है आपको चुनने का, फिर लेकिन 5 साल जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ठग गई है। तो दूसरी बात जो वो है गलत बयानी वाली बात है या बड़बोलेपन की बात है, ऐसा लगता है कि कुछ तो कंट्रोल होगा। इस जो अपना ये शिविर हुआ है, इनका चिंतन शिविर हुआ है, प्रशिक्षण शिविर हुआ है, इसका कुछ असर तो आएगा। लेकिन एक बात ये है कि भाजपा का जो एक पैटर्न है, लगातार प्रशिक्षण करना, लगातार प्रशिक्षण वर्ग होते हैं जो संघ के आरएसएस के वर्ग वैसे ही भाजपा के लिए अच्छे से शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा चैलेंज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की देश में कई राज्यों में सरकारें हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई अपोजिशन दल की इतनी सारी सरकार पूरे देश में रही हो। तो अब उनको भी लग रहा है कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, तो फिर वो जब जिम्मेदारी आती है तो फिर ड्यूटी बढ़ जाती है, फिर वो कर्तव्य बढ़ जाता है, और कर्तव्य बढ़ जाता है तो फिर वो कर्तव्य बोध कैसे अपने नेताओं को समझाया जाए, कैसे दोबारा से कोई विजय शाह ना बने, कैसे दोबारा से कोई उप मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने जो कहा वो ना हो, वो इम्पोर्टेंट है। और अभी जो कुछ अभी हुआ है, हम इस पर कमेंट करना उतना सही नहीं होगा जितना कि 1-2 महीने में हम देखते हैं कि क्या वाकई इसका सही असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो अपने को समझना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि कुछ समय को इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई चिंतन इफेक्टिव था कि नहीं था। बिल्कुल, प्रतिभा जी के सवाल काफी मतलब उन्होंने पूरा पढ़ लिया है, उन्होंने पूरा समझ लिया है कि क्या हुआ है। प्रतिभा जी मतलब पूरा आपने कंक्लूजन निकाल लिया उस पूरे चिंतन मंथन प्रशिक्षण शिविर का?
जी, मैं लगातार उस पर मेरी नजर बनी हुई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिविर कर रही है और किस तरीके से आज प्रदेश में उनकी स्थिति है। तो पहले उनकी केंद्रीय नेतृत्व को इस पे कदम उठाना पड़ा और चिंतन और मनन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए आत्ममंथन शिविर कहूंगी मैं तो इसे कि आत्ममंथन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो स्पेशली मध्य प्रदेश में है, कार्यकर्ता है, विधायक है, नेता है। सभी को भाषा, व्यवहार और आचरण में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जनता तो सब जान चुकी है कि किस तरीके से मतलब व्यवहार जनता के साथ किया जा रहा है। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा 3 दिन तक, क्या फिर वही राज। ठीक बात। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, ये पूरा पचमणी का शिविर अब हरी भरी वादियों में जो है योग से शुरू हुआ, संवाद कौशल सब कुछ सिखाया गया, मोबाइल कैसा उपयोग करें वो भी सिखाया गया, नसीहत, हिदायत सब कुछ दी गई। लेकिन जैसे ही पचमणी का शिविर समाप्त हुआ या ये प्रशिक्षण वर्ग ट्रेनिंग कैंप समाप्त हुआ, वैसे ही सियासत तेज हो गई है। सबसे पहला वार किया है उमंग सिंगार ने। उमंग सिंगार ने कहा है कि ये गुरूर में डूबी है भाजपा। मुझे लगता है कि उमंग सिंगार तो खाली सच्चे नेता है, भाजपा के कोई कार्य पसंद नहीं आएंगे, लेकिन मुझे एकदम प्रशिक्षण क्या प्रशिक्षण है में लोगों के बोलचाल रहन में सभी तरह से वृद्धि होती है। और मुझे लगता है भाजपा ने संगीत का आयोजन करे, चाहे सांसदों का हो, विधायकों का हो, का हो, उनके सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो शब्दों की शालीनता, जो बार बार सरकार जो इस तरह की बातें आ रही थी, जो पार्टी लाइन में थी, अनुशासनहीनता को स्पष्ट संकेत कर, मुझे लगता है कि इस पर विराम लगने से यदि वहां से आएंगे, वहां से बताया गया कि किस तरह से हमारा बोलचाल होना चाहिए, किस तरह से सभी से हमारी बातचीत सुनी चाहिए। चलिए, तो बात में का जो प्रशिक्षण दिया गया है निश्चित रूप से उसको अमल में लाएंगे मंत्री, विधायक में ही। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि कुछ और ऐसा है कि बिहाइंड द कर्टेन कुछ मामला छिपा हुआ हो, भविष्य की भाजपा में कुछ बदलाव के संकेत हैं? देखिए, राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहटें हैं कुछ बड़े परिवर्तन की। तो ऐसे में ये प्रशिक्षण शिविर इन मायनों में कारगर होगा कि कहीं कोई आवाज ना उठे, कहीं कोई विरोधाभास ना उठे, कहीं कोई कंट्रोवर्शियल बयानबाजी ना हो जाए और सब अनुशासन में रहें, क्योंकि बदलाव के साथ साथ या बदलती भाजपा के साथ साथ बाकी के लोग जो अन्य दलों के हैं वो भी आए हुए हैं, तो वो तो पहली बार ही इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने हैं। देखिए, बहुत कम है भाजपा में, क्योंकि आज तक इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए, कभी उस तरह की चीजें नहीं हुई जैसी बाकी दलों में होती हैं। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, डिसिप्लिन के मामले में इतना ही नाराज होगा, गिने चुने पूरे देश में आप उंगलियों पे गिनते हैं और दूसरी पार्टियों से कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे मामले मिलेंगे। तो चक्कर में कई पार्टियां, तो अपन कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, कई पार्टियां तो जिले के अध्यक्ष नहीं बना पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपकी बात में जो दम ये है कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद में जो बाहर से केंद्र से लोग आए हैं, जो प्रशिक्षक आए हैं, वो ये देख सकते हैं, तो टटोल सकते हैं इनफॉर्मल बातों में। फॉर्मल डिस्कशन में तो कुछ नहीं, इनफॉर्मल बातों में कि अगर इसको रिप्लेस करके इसको लाना है तो क्या उसकी क्या स्थिति है, कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, कार्यकर्ता किसको पसंद करते हैं, ये बहुत आसान होता है एक प्रशिक्षक के लिए। बातों पे जो अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं ये लोग जो प्रशिक्षक होते हैं, तो वो इस बात को बहुत आराम से समझ सकते हैं। जो ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज ना के बराबर है। चलिए, प्रतिभा विक्टर जी, क्या लगता है कि ये जो आप सवाल उठा रही हैं, ये सवाल हालांकि वो आप पर उठाते हैं, आप उन पर उठाते हैं, आपका कोई कार्यक्रम होता तो ऐसा तो होता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी
तंज ना मारे, तीर ना मारे या फिर कुछ कहे ना, तो ऐसे ही आप लोग। लेकिन ये प्रशिक्षण शिविर अनुशासन के लिए सिखाया गया। ऐसे प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस में भी होते हैं, ऐसे अधिवेशन कांग्रेस में भी होते हैं। तो क्या इनके दूरगामी रिजल्ट या फिर ये जो कंट्रोवर्सी है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बांटने की कवायद थी या वास्तव में कुछ सिखाने की कवायद थी? कैसे देख रहे हैं पूरी कांग्रेस इसको? देखिए, मैं तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहूंगी कि जो जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से जो बोल बिगड़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि अनुशासन में इनको सिखाना बहुत जरूरी था। लगातार इनके यहाँ प्रशिक्षण शिविर होते हैं, परंतु अभी की जो वर्तमान स्थिति है इसमें अति आवश्यक हो गया था कि इनको इस तरीके की अनुशासन वाली भाषा का प्रयोग करने की हिदायत दी जाए। तो जनता में तो इनका जो असर है वो दिख रहा है, जनता नाराज रहती है जिस तरीके से भाषा सुनी जाती है नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिस तरीके से आचरण और व्यवहार देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सीखा है वो अब हमको धरातल पर देखने को मिलेगा, कुछ तो असर होगा 3 दिन में अगर कुछ सिखाया है अनुशासन तो आत्ममंथन जरूर हुआ होगा और हम ये सोच सकते हैं कि इन्होंने कुछ तो सीखा होगा। चलिए अब देखते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं, देखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रतिभा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी, बहुत शुक्रिया खिलावन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि खिलावन जी की वॉइस कुछ डिस्कनेक्ट हो रही थी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इस चिंतन शिविर में क्या कुछ खास रहा। ये तो सभी ताने मार रहे हैं एक दूसरे पर, भाजपा और कांग्रेस का तो ये पुराना नाता है, और बाकी का जो एक्सपर्ट कमेंट है वो हमने ले लिए कि कह रहे हैं हमारे डॉक्टर जौहरी की कम से कम कुछ ना कुछ तो इसमें टटोला गया होगा इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में, चूंकि भविष्य में कुछ परिवर्तन होने उस दिशा से। तो चलिए, ये तो हमारी एक पार्ट था डिबेट का कि हमने जाना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा या कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा या एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अब हम आपको वो दिखाते हैं जो पूरे 3 दिन पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर में हुए। तो देखिए रिपोर्ट। पचमढ़ी में हुई माननीयों की पाठशाला, अमित शाह ने किया शिविर का शुभारंभ। समापन सत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। प्रशिक्षण शिविर पर शुरू हुई सियासत। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में चल रहे बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग का सोमवार को समापन हो गया। होटल ग्लेन व्यू में चले 3 दिनी वर्ग का समापन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। उन्होंने नेताओं से कहा कि जनता जब मिलने आए तब प्रेम से बात करो। तीसरे दिन सुबह से ही वर्ग के शुरुआत में सभी विधायक और सांसद प्रशिक्षण स्थल परिसर में योग के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शीर्षासन, मयूरासन सहित कई दुर्लभ आसन भी किए। इसमें संघ की कार्य पद्धति पर आरएसएस मध्य भारत प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने संबोधन दिया। दूसरे सत्र में प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह का संबोधन हुआ। ओम प्रकाश धुर्वे ने पंच परिवर्तन शताब्दी वर्ष की योजना के बारे में विस्तार से बताया और पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी। अंतिम सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन हुआ। उन्होंने अनुशासन और शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। अब आपको बताते हैं 3 दिन के इस प्रशिक्षण कैंप में क्या रहा खास। 3 दिन रहे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष। 14 जून से 16 जून तक चला अहम प्रशिक्षण वर्ग। 3 दिनी कार्यक्रम में हुए 14 से ज्यादा विशेष सत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था उद्घाटन। शाह ने बताई जनसंघ से बीजेपी की विकास यात्रा। गलत बयानबाजी पर अमित शाह ने दी नसीहत। पहले दिन शिवराज ने बताया मोदी का मध्य प्रदेश विजन। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश पर भी हुआ व्याख्यान। सत्रों में माननीयों को सोच समझकर बोलने की दी नसीहत। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने ऑफिस मैनेजमेंट सिखाया। मोबाइल मैनर और सामाजिक शिष्टाचार की भी सीख दी। स्टाफ चयन सोच समझकर करें, अच्छे लोगों को बैठाएं। SC/ST प्रभाव वाली सीटों पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सिखाई पब्लिक डीलिंग। CM ने बताया 2003 से 2025 तक का मध्य प्रदेश का सफर। संघ कार्य पद्धति पर सत्र अशोक पांडे ने दिया संबोधन। RSS के मध्य भारत प्रांत के संघ चालक हैं अशोक पांडे। अंतिम सत्र में बोले राजनाथ सिंह, रीति नीति पर की बात। अनुशासन को लेकर दी हिदायत, कहा प्रेम से बोलो। हमारे सांसद और विधायकों का वर्ग 13 तारीख को लोगों का यहाँ पर एकत्रीकरण हुआ और 14, 15, 16 3 दिन ये वर्ग चला। 14 तारीख को उद्घाटन सत्र देश के हमारे सशक्त और सक्षम लोकप्रिय गृह मंत्री
सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस वर्ग का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ। इस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय सांसद, लोकसभा और राज्यसभा, सभी सम्मानीय विधायक और हमारी जो संचालन समिति थी वो इस वर्ग में अपेक्षित थे। इसमें से 201 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, उनमें से एक सांसद माननीय ज्योतिरादित्य जी, क्योंकि उन्हें विदेश यात्रा पर पहले से उनका कार्य, और 15 हमारे विधायक किसी ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज के कारण, कुछ लोग देश से बाहर थे, 2-3 लोग बाहर थे पहले से, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष टेक्निकली संगठन के वर्ग में वो उपस्थित नहीं हो सकते। तो ऐसे केवल 15 और एक 16 लोग इस वर्ग में अनुपस्थित थे। पचमढ़ी में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर जीतू पटवारी के बाद अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी निशाना साधा है। पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में, लेकिन जिस प्रकार से गए लोकसभा चुनाव में मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, लेकिन क्या स्थिति बनी, अल्पमत में सरकार बनाना पड़ी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये गुरूर तोड़ेगी, और मैं समझता हूं कि जब ही भारतीय जनता पार्टी को असली सद्बुद्धि का शिविर मध्य प्रदेश में 2028 में लगेगा, आम जनता इनका सद्बुद्धि का शिविर लगाएगी। कुल मिलाकर 3 दिनी प्रशिक्षण सत्र में जहां हर पहलू पर मंथन हुआ, तो वहीं प्रदेश की SC/ST प्रभाव वाली विधानसभा और लोकसभा सीटों के समीकरणों पर भी चिंतन। इस वर्ग में केंद्रीय मंत्रियों का संबोधन हुआ तो प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों ने भी सत्रों में अपनी बात रखी। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, अर्चना चिटने सहित तमाम विधायकों को बोलने मंच दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस आयोजन के बाद मध्य प्रदेश भाजपा में जहां कई बदलाव दिखेंगे, तो वहीं सरकार के स्तर पर भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि लगातार मान्यों की विवादित बयानबाजी के चलते संगठन के शीर्ष नेताओं ने सत्र में सीख और नसीहत तो दी ही है, साथ ही भविष्य में यदि पार्टी या सरकार में परिवर्तन होता है या कोई जिम्मेदारी बदलती है तो समर्थन करने की हिदायत भी दी है, क्योंकि बयानबाजी से परहेज बताया है। डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।